ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 काफी कम प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे। उनमें भी कुछ ही प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट की एक्चुअल डिमांड को बहुत अच्छे से स्टडी किया और एक अच्छा प्रोजेक्ट प्लान किया जो ब्रॉडर ऑडियंस की नीड को एड्रेस कर सके। आज के हमारे इस एपिसोड में हम उन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करने वाले हैं। Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सप्रेस एस्ट्रा को, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में लोकेटेड एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis into 7 key points. This structure format will provide you with comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. If you miss any important details, please let us know in the comments. We value your feedback and will incorporate it into our future videos. For a deeper understanding of things, contact our team at the number provided on the screen, and we will be more than happy to assist you on your house hunting journey. एक्सप्रेस एस्ट्रा डेवलप हो रहा है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में। प्रोजेक्ट गौर चौक से अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है, जिसे आप 8 मिनट्स के ड्राइव पे कवर कर सकते हैं। Those who are not familiar with this location, we will explain it in detail and also explore its connectivity. अगर आप गौर चौक से प्रोजेक्ट की तरफ आ रहे हैं तो आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट पर टूवर्ड्स बिस्ट्रक जलालपुर ड्राइव करना होगा। लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल और पंचमुखी हनुमान मंदिर को क्रॉस करके आप बिस्ट्रक रोड तक पहुंच जाएंगे। पंचमुखी हनुमान मंदिर से प्रोजेक्ट की डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर की है और इसी रोड पे कंटिन्यू करते समय आपको राइट साइड में ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में अरिहंत आर्डन, हवेलिया वेलेंसिया, स्टेलर 1 और ट्राइडेंट एम्बेसी जैसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही यथार्थ हॉस्पिटल भी प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लोकेटेड है। प्रोजेक्ट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मल्टीपल स्कूल्स, मॉल्स और भी बहुत सारी अवेलेबल फैसिलिटीज है। साथ ही डी मार्ट भी प्रोजेक्ट से 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर लोकेटेड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी इस लोकेशन में काफी अच्छी है। प्रपोज मेट्रो स्टेशन आप गौर चौक से एक्सेस कर पाएंगे एंड इन फ्यूचर इस रोड में भी मेट्रो लाइन आने के चांसेस है। करंट नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो वो प्रोजेक्ट से 9.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, जो कि सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन होगा। द लोकेशन इज नाउ फुल्ली लिवेबल एंड हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एरियाज इन ऑल ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट। However, one major issue is the congestion at Kisan Chowk, also known as Gaur Chowk, which becomes particularly problematic during office commuting hours. Although there is a proposed underpass planned to alleviate this issue, but residents of Greater Noida West will continue to face daily traffic problems until it is completed. एक्सप्रेस एस्ट्रा डेवलप हो रहा है 5.9 एकर्स के लैंड में, प्रिसाइजली 23,912 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट कॉर्नर प्लॉट पर डेवलप हो रहा है। इसके एक साइड पे 120 मीटर्स वाइड रोड इंक्लूडिंग द ह्यूज ग्रीन बेल्ट्स और दूसरे साइड 24 मीटर वाइड रोड होगा। The project is divided into 2 phases, each consisting of 5 towers, making a total of 10 towers planned for the entire development. प्रोजेक्ट के फेज 1 में टावर C, D, E, F एंड G टावर्स के साथ साथ क्लब हाउस एंड ग्रीन एरिया में प्लान फैसिलिटीज डेजिग्नेटेड है एंड रिमेनिंग टावर A, B एंड टावर H, I एंड G फेज 2 का पार्ट होंगे। प्रोजेक्ट की कुछ टावर्स की हाइट G+24 और कुछ टावर्स की हाइट G+26 फ्लोर्स की होगी। दोनों फेजेस में टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 928 with an average density of 113 units per acre. This density is similar to newly launched projects in Greater Noida West and lower than that of already completed projects. This project offers buyers a variety of options including 2 BHK, 3 BHK and 4 BHK units. Additionally, one of the towers features duplexes for those seeking more spacious living arrangements. रेरा में सबमिशन के टाइम पर प्रोजेक्ट में 4 BHK यूनिट्स का प्रोविजन नहीं था। लेटर डेवलपर हैज रियलाइज्ड द नीड ऑफ 4 BHK यूनिट्स इन द एरिया एंड हैज कन्वर्टेड 2 3 BHK यूनिट्स इन 1 4 BHK यूनिट. Originally, this tower had 4 units for 3 BHK per floor. Now it has been redesigned to feature only 2 units of 4 BHK per floor. These 4 BHK units are available exclusively in Tower J as displayed on the screen. प्रोजेक्ट के फ्रंट के 2 टावर्स टावर B एंड C में 3 BHK प्लस स्टडी के यूनिट्स प्लान्ड है, जिसमें भी आपको एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। इसके अलावा सभी टावर्स में पर फ्लोर 4 यूनिट्स का प्रोविजन किया गया है। टावर J में एक्सक्लूसिव एयर कंडीशन अपार्टमेंट्स प्लान्ड है, बाकी टावर्स में ACs प्रोवाइड नहीं किए गए हैं।
प्रोजेक्ट के सभी टावर्स में 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन है एंड दिस इंश्योर्स एन इम्प्रेसिव लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1:17 to 1:33 on an average, which is a very impressive ratio compared to any other society in Greater Noida West. Project boasts a modern and futuristic clubhouse, Club Kosha, meticulously designed to offer a comprehensive range of amenities spanning 40,000 square feet. This clubhouse aims to provide residents with an exceptional array of facilities, ensuring great experience. All units in the project features an 11-foot ceiling height. Additionally, each unit includes a modular kitchen with a chimney and hob. Wardrobes in all the bedrooms will be provided and laminated wooden flooring in the master bedroom will be the part of standard offering. Specifically, Tower J, which houses the 4 BHK units, will offer premium quality imported marble flooring and split ACs as standard features. प्रोजेक्ट माइवन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की बेसमेंट पार्किंग होंगी जिसमें टोटल प्रपोज्ड पार्किंग स्पेसेस अप्रोक्सीमेटली 1362 होंगी। दिस एलोकेशन ट्रांसलेट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1.5 पार्किंग स्पॉट्स per family, ensuring ample and convenient parking for all residents. In the project, you will find option of 7 different unit types, including 1 option for 2 BHK, 3 options for 3 BHK, and 3 options for 4 BHK, including 1 duplex. Unit placements are planned in such a way that each apartment will have plenty of natural lights and air ventilation. अब हम बात करते हैं बाकी सारे options की. Option 1, 2 BHK with 2 toilets in Tower A, D, E, F, G, H and I. सुपर एरिया इन यूनिट्स का होगा 1150 स्क्वायर फीट का। रेरा कार्पेट एरिया 691 स्क्वायर फीट का होने वाला है एंड बालकनी एरिया वुड बी 130 स्क्वायर फीट। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन द सुपर एरिया एंड द रेरा कार्पेट एरिया इन द यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 39%, व्हिच इज कंसीडर्ड ओके फॉर द प्रोजेक्ट्स इन द सिमिलर सेगमेंट। ऑप्शन 2 जो प्रोजेक्ट में है उसमें 3 BHK विद 2 टॉयलेट्स का ऑप्शन रहेगा और ये यूनिट्स अवेलेबल होंगे टार आई, ई एंड एफ में। सुपर एरिया इन यूनिट्स का होगा 1350 स्क्वायर फीट का। रेरा कार्पेट एरिया की बात करें तो वो 794 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है। बालकनी एरिया में 166 स्क्वायर फीट कंट्रीब्यूट हुआ है। इन दिस यूनिट द डिफरेंस बिटवीन द सुपर एरिया एंड द रेरा कार्पेट एरिया इज अप्रोक्सीमेटली 41%. Option 3, 3 BHK with 2 toilets in Tower A, D, G and H. Super area for these units would be 1570 square feet. Rear carpet area would be 946 square feet and balcony area, if you talk about, it is going to include 175 square feet of super area. Similar to 2 BHK units, the difference between the super area and the carpet area is approximately 39%. Option 4, 3 BHK with 3 toilet with powder room in Tower B and C. Super area 2005 square feet, Rear carpet area 1156 square feet, balcony area will include 324 square feet. The difference between the super area and carpet area in this unit is approximately 42%, which is higher. Option 5, 4 BHK with 4 toilet with puja room in Tower J. Super area of this unit is 2635 square feet. If we talk about the Rear carpet area, it is 1526 square feet and balcony area will include 400 square feet. In this unit, the difference between the super area and the carpet area is approximately 42%. Option 6, 4 BHK with 4 toilet plus puja room in Tower J. Super area for the unit will be 2650 square feet. रेरा कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो वो होने वाला है 1542 स्क्वायर फीट का। बालकनी एरिया इस यूनिट में आपको मिलेगा 403 स्क्वायर फीट। द डिफरेंस बिटवीन द सुपर एरिया एंड कार्पेट एरिया इन दिस यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली 41%। 4 BHK का एक और ऑप्शन है जो डुप्लेक्स के फॉर्म में टार एच में आपको मिलेगा। उसका सुपर एरिया होने वाला है 2325 स्क्वायर फीट का। रेरा कार्पेट एरिया इस यूनिट का होगा 1382 स्क्वायर फीट का और बालकनी एरिया की अगर हम बात करें तो वो 260 स्क्वायर फीट का मिलने वाला है। The difference between the super area and the carpet area in this option is approximately 40%. All floor plans in the project are designed according to Vastu principles. The bedroom sizes in all units are neither cramped nor oversized, optimized well in relation to the super area. मास्टर बेडरूम की बात करें तो सभी यूनिट्स में मास्टर बेडरूम का साइज बहुत डिसेंट है, चाहे वो 2 BHK का यूनिट हो या फिर 4 BHK का। 3 BHK यूनिट्स का मेजर डिसएडवांटेज उनमें 2 वॉशरूम्स का होना है। 1570 स्क्वायर फीट जैसे 3 BHK के बड़े ऑप्शन में भी अटैच्ड वॉशरूम सिर्फ मास्टर बेडरूम में ही मिलने वाला है। रिमेनिंग 2 बेडरूम्स के लिए कॉमन वॉशरूम को एक्सेस करना होगा। The living and dining areas in the apartments are adequate in size, though an L-shaped layout could have added additional practicality. 2 BHK and 4 BHK वाली units are well planned. Overall, the floor plans are well designed and developer did a good job in designing them.
प्रोजेक्ट के फेज 1 में रेरा अप्रूवल दिसंबर 2020 में आया था। प्रोजेक्ट में प्रपोज डिलीवरी अकॉर्डिंग टू रेरा मार्च 2026 की प्लान है और इसी तरह प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज का रेरा अप्रूवल जुलाई 2022 में आया था। इस फेज की प्रपोज डिलीवरी भी फर्स्ट फेज के साथ मार्च 2026 में प्लान की गई है। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन काफी अच्छी स्पीड से हो रही है, जिसमें फर्स्ट फेज के टावर्स का सुपर स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी हो चुका है और सेकेंड फेज में सभी डेवलपमेंट्स एज पर शेड्यूल डिलीवरी टाइम बिल्कुल एप्ट है एंड होपफुली दोनों ही फेजेस का पोजीशन दिसंबर 2025 से पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए। The project features a 40,000 square feet of a clubhouse. The clubhouse offers numerous amenities including a state-of-the-art gymnasium, steam, sauna facilities, a dance and Zumba room, a mini movie screening hall, cricket net practice, badminton and lawn tennis courts, e-gaming and spaces for a restaurant. कॉफी एंड टी लॉन्च जैसी फैसिलिटीज भी आपको क्लब हाउस के अंदर मिल जाएंगी। एक स्विमिंग पूल भी प्लान किया गया है डिसेंट साइज का, जिसका किड्स पूल एरिया बिल्कुल सेपरेट होगा। Additionally, 75% of the project area is dedicated to open spaces featuring beautifully landscaped garden, flower beds, a signature orchard with sitting। Overall project में वो सब कुछ मिलने वाला है जो एक मॉडर्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में होता है। एक्सप्रेस बिल्डर को इंडस्ट्री में 45 इयर्स हो चुके हैं एंड दे क्लेम टू डिलीवर 70 प्रोजेक्ट्स, बट दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक। Most of their projects were executed under their supervision as contractors, and some even involved multiple contractors simultaneously. As real estate developers, they have direct experience with over 20 projects, which is significant and positions them with ample expertise to deliver quality projects. प्रोजेक्ट के लॉन्च के टाइम बेसिक सेलिंग प्राइस वाज अप्रॉक्स 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। उस टाइम भी प्रोजेक्ट की प्राइसिंग दूसरे मोस्टली सभी प्रोजेक्ट से ज्यादा थी, लेकिन उसके बाद भी डेवलपर को इनिशियल रिस्पांस काफी अच्छा मिला। एंड प्रोजेक्ट की करंट प्राइसिंग की अगर बात करें तो प्राइस रेंज 11,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट से लेकर 12,325 रुपीज तक है, जिसमें डिफरेंट फ्लोर्स वाइज आपको डिफरेंट प्राइस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी एडिशनल चार्जेस हैं, जैसे कि कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप, पावर बैकअप और भी डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज के लिए डिफरेंट चार्जेस पे करने हो सकते हैं। प्रोजेक्ट में करंट प्राइस इस कैटेगरी के सभी प्रोजेक्ट्स में से सबसे हाई है। डेवलपर की मैक्सिमम यूनिट सोल्ड आउट है एंड शायद इसलिए ही प्राइस को इतना हाई रखा गया है। At this stage, they likely intend to retain the remaining units until possession, maximizing their profit potential. We assume that this is why they would have kept the pricing so high. While this approach makes sound business sense, it may be disappointing for potential home buyers seeking more affordable options within the project. What are your thoughts on this pricing? Feel free to share your comments in the comment section below. एक्सप्रेस एस्ट्रा इज इंडीड अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की मार्केटिंग भी उतनी ही अच्छी रही है। एक्सप्रेस बिल्डर का ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है ग्रेटर नोएडा वेस्ट में और उसके बाद भी दे वर एबल टू लीड द प्राइसेस फ्रॉम डे वन। Current market trends also coincidentally supported the developer's strategy and led to higher pricing. Project की current pricing एक major disappointment है. Other than that, project sounds very promising. This project would have been more appealing if the price ranged between 9,000 to 9,500 rupees per square foot. Project की location and project के sizes सभी काफी appealing हैं and current market demand के लिए बिल्कुल apt है। That's all for today's video. If you have already visited Express Astra and अपना valuable feedback आप हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी projects के लिए assisted site visits को schedule करने के लिए आप हमारी टीम को जरूर contact कर सकते हैं। हम आपकी जर्नी को जरूर आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे। Catch you in the next video. Take care and see you soon.